हेलो मेरे स्टॉक मार्केट के दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को और अब तक हमने पढ़ लिया है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले वाली वीडियोस को देख लीजिए, आपको सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न, बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न, बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग बियरिश रिवर्सल पैटर्न है जो मार्केट में ट्रेंड के रिवर्स होने का संकेत देता है, यानी कि मार्केट में तेजी के बाद मंदी के आने का संकेत देता है। बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न रिवर्सल पैटर्न तो है ही, लेकिन साथ साथ ये बियरिश कंटिन्यूशन पैटर्न भी है, यानी कि ट्रेंड के लगातार रहने का भी संकेत देता है। किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता कैसा है, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न का स्ट्रक्चर नहीं छपेगा ना, तब तक आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पहचान ही नहीं पाओगे। स्ट्रक्चर ऑफ बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न में एक लॉन्ग या लंबी या बड़ी कैंडल होती है। बॉडी। बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न की बॉडी बड़ी होती है। लोअर विक या लोअर शैडो। बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न में लोअर विक ना के बराबर या फिर बॉडी से एकदम छोटी होनी चाहिए। अपर विक या अपर शैडो। बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न में अपर विक ना के बराबर या फिर बॉडी से एकदम छोटी होनी चाहिए। बियरिश मारुबोजू ऐसा भी हो सकता है जिसमें अपर विक और लोअर विक दोनों बिल्कुल भी नहीं होती। और बियरिश मारुबोजू ऐसा भी हो सकता है जिसमें अपर विक और लोअर विक हल्की सी हो सकती हैं। लेकिन याद रहे कि बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न में अपर विक और लोअर विक मारुबोजू कैंडलस्टिक की बॉडी के 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कलर ऑफ बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न का कलर रेड होता है। बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न में ओपन यहाँ पर रहता है, हाई यहाँ पर रहता है, क्लोज यहाँ पर रहता है, लो यहाँ पर रहता है। यानी कि ओपन एंड हाई सेम होता है और क्लोज एंड लो सेम होता है। ओपन बराबर हाई, क्लोज बराबर लो। फॉर्मेशन ऑफ बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। चार्ट में बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन अप ट्रेंड के बाद किसी रेजिस्टेंस लेवल के पास या टॉप पर होना चाहिए। जब भी आप बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ट्रेड लेते हैं तो आपको हमेशा यह याद रखना है कि बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट में किसी रेजिस्टेंस लेवल के पास या टॉप पर ही बने, तभी आपको ट्रेड लेना है। आपको चार्ट में बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन बनते ही तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, रेजिस्टेंस लेवल ज़रूर चेक करना है। अगर बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट का डाउन ट्रेंड या मंदी में बनता है तो ये संकेत देता है कि मार्केट में आगे भी डाउन ट्रेंड या मंदी बरकरार रहेगी। इस सिचुएशन में ये बियरिश कंटिन्यूशन की तरह वर्क करता है। एंट्री कहाँ पर लें? बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद जब अगला कैंडल बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के लो को क्रॉस करता है तब हमें एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएं? बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई पॉइंट पर स्टॉप लॉस लगाना है।
तो ये थी बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न की पूरी जानकारी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपका कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए 24/7 हाजिर हूँ। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।